तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दिया गया है 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो P बराबर कितना दिया गया है, 9,000 दिया गया है, R बराबर 10% दिया गया है, N बराबर जो दिया गया है 2 वर्ष 4 माह दिया गया। तो जो हमारा वर्ष में है 2 वो अपनी जगह पर वैसे का वैसा रहेगा। जो माह दिया गया है 4 माह जो दिया गया है इसको भी हम लोग वर्ष में चेंज कर लेंगे। तो 4 जो माह था उसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 होगा। तो 2 वही 1/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सूत्र हमारा क्या बन जाएगा। कल हम तुम लोगों को देखो एक सूत्र बच गया था जिसको नहीं पढ़ाए हैं, आज वही वाला सूत्र लगेगा। क्या बचा था, जब समय एक परिमेय संख्या हो जैसे 4 सही 2/3 वर्ष तथा ब्याज वार्षिक देय हो, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या बनेगा, P1 + R/100 की पावर 4 गुणे कोष्ठक में 1 + 2/3 R पूरे के बटे में 100। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन बनेगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाएगी तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इस सवाल में पूछा क्या गया है उसी के हिसाब से सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मिश्र धन निकाल के हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे तो उसी से हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलो लगा लेते हैं। तो सूत्र हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर सूत्र क्या बनेगा, P बाहर रहेगा कोष्ठक के अंदर 1 + R/100 की पावर में, यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर N जो हमारा दिया गया है, सबसे पहले ये जो सही बटे में होता है जो पहला वाला होता है ये पावर में लग जाता है, गुणे दूसरे वाले कोष्ठक में क्या होगा 1 गुणे, और ये जो बच गया है 1/3, ये 1/3 यहाँ पर गुणे नहीं, यहाँ पर प्लस का निशान होगा, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस लगेगा। तो 1/3 गुणे R यहाँ पर लिख लिया जाएगा और पूरे के बटे में 100 लिख लिया जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इसलिए यहाँ पर माइनस का क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। अब जो भी सवाल होगा हम लोगों को कैलकुलेशन पर निर्भर करता है, कैलकुलेशन सही तो सवाल सही। देखो P का मान कितना दिया गया है, 9,000 रुपये दिया गया है कोष्ठक में, 1 अपनी जगह पर, प्लस R का मान दिया गया है 10/100 की पावर में 2 गुणे कोष्ठक में 1 अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर 1/3। 3 हमारा कहाँ चला आएगा, नीचे चला जाएगा, गुणे में क्या रहेगा 100, और यहाँ पर R की जगह क्या लिख देंगे 10, माइनस का क्या लिखेंगे, P का मान कितना दिया गया है 9,000 दिया गया है। अब चलो हल करेंगे तो देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो वही कल वाला है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 1 11 बटे में कितना बचेगा, 10 की पावर में हो जाएगा 2 गुणे यहाँ क्या बच जाएगा, देखेंगे 1 अपनी जगह पर रहेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, प्लस का निशान प्लस, ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 9,000 अपनी जगह पर रहेगा। अब देखेंगे 9,000 गुणे 11 का जब वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग होता है 121 बटे 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 30 एकम 30 और 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके हल करेंगे 30 एकम 30 1 31 हो जाएगा, 30 1 यहाँ पर गुणे का निशान है, ठीक है ना। यहाँ पर 31 बटे में कितना हो जाएगा 30, माइनस का यहाँ पर देखेंगे 9,000 अपनी जगह पर। देखो 1 2 3 1 2 3 सभी 0 कट गए। देखो 3 से ये वाला 9 कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। अब इन तीनों का गुणा करा के 9,000 को क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे, जितना घटाएंगे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा कराएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, गुणे कितना बचा 31 बचा, माइनस का क्या लिखेंगे 9,000 रुपया, ठीक है ना। 363 का जब हम लोग 31 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11,253, माइनस का कितना बचेगा 9,000 रुपये। अब इसको चलो लेस कर देते हैं। जब इसको घटाएंगे 3 से 0 गया 3, 5 से 0 गया 5, 2 से 0 गया 2, 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 2,253 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। CI का मान जो आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है ना।
उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरा नंबर इसी टाइप का सवाल देखेंगे, डाउट जो थोड़ा बहुत है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक देय है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। P बराबर दिया गया है 6,000 रुपया और R का मान कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, और N का मान जो दिया गया है अब की बार 1 सही 1/2 वर्ष दिया गया है। सूत्र लगा देंगे, CI बराबर सूत्र होता है P बाहर होगा कोष्ठक के अंदर 1 + R/100, R/100 पूरे की पावर में क्या लिख लेते हैं हम लोग, N लिख लेंगे, गुणे का निशान गुणे, यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1/2 मतलब 1/2 वर्ष आ जाएगा। पावर जो होती है यहाँ चली जाती है और 1/2 हमारा पर यहाँ पर आ जाता है। या तो इसको लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो 1/2 है अपनी जगह पर रहेगा, गुणे यहाँ पर क्या होता है R होता है, पूरे के बटे में क्या लिख देंगे 100, माइनस का क्या लिख देंगे P लिख देंगे। अब चलो रख देते हैं मान, P का मान दिया गया है 6,000 दिया गया है, कोष्ठक में 1 + R का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है, पूरे के बटे में 100 का होल पावर, N का मान पहले वर्ष वाला रख देंगे 1 रख देंगे, गुणे का निशान गुणे, कोष्ठक में 1 + 1/2 गुणे R का मान कितना दिया गया है 10, पूरे के बटे में क्या लिख देंगे 100, माइनस का क्या लिखेंगे 6,000 लिख देंगे। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या हो जाएगा, 6,000 रहेगा अपनी जगह पर रहेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब की बार तो पावर 1 का मतलब 1 होता है, तो बस यही डायरेक्ट हो जाएगा 10 1 कम 10 1 11/10 गुणे, यहाँ देखेंगे ये 2 से ये 5 10 कट जाएगा 5 बार में, इस 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ क्या बच जाएगा 20 1 कम 20 1 21/20, माइनस का क्या बचेगा 6,000 बच जाएगा। देखो कट रहा है 1 0 से 2 0, 1 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब चलो बस केवल गुणा बच गया है, गुणा करा लेंगे आसानी से। यहाँ से 30 का गुणा 11 में कराएंगे तो 330 हो जाएगा, गुणे का 21 हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 6,000 बचेगा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, 0 की 0 लिख लेंगे, 21 3 63 और 21 3 63 6 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 6,000, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 930 रुपये आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 930 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या वाला सूत्र था। जब हमारा समय किस में हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, तो बस यही वाला सूत्र लगाएंगे और आसानी से सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो देख लेते हैं आज का दूसरा टाइप का सवाल। दूसरा टाइप सवाल कह रहा है किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमको मूलधन नहीं पता है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है देखेंगे। मूलधन तो दिया नहीं गया है तो इसलिए मान लेंगे, माना मूलधन, जो हमारा मूलधन है उसको क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। R जो दिया गया है वो दिया गया है 12% दिया गया है, और जो समय दिया गया है N जो दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है ना। और जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया गया है वो 180 रुपया दिया गया है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, जब शर्त है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का क्या दिया गया है, अंतर। अंतर माने होता है घटाना, योग मतलब होता है जोड़। तो प्रश्नानुसार सवाल ने क्या कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या लिखो यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। सवाल के हिसाब से चलो कभी गलत नहीं होगा। सवाल ने कहा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। अंतर माने क्या होता है, घटाना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, 180 दिया गया है।
बस काम खत्म, सवाल लगा लेंगे। इसको अलग अलग भी लगा सकते हो, इकट्ठे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मैं अलग अलग करके हल करा देता हूँ, दूसरा नंबर जो बताऊँगा उसको इकट्ठे हल करके बता देंगे, ठीक है ना। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या हल कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हल कर लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को कहाँ से लिखते हैं, CI से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CI बराबर सूत्र होता है P कोष्ठक में 1 + R बटे में 100 की पावर में n माइनस का P, ये हमारा सूत्र होता है CI का। तो यहाँ पर P का मान हमको पता नहीं, तो P अपनी जगह पर रहेगा। कोष्ठक में 1 + R का मान दिया गया है 12 बटे में 100 की पावर में n का मान दिया गया है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस का P अपनी जगह पर। आगे हल करेंगे, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 पर कटेगा, ये 25 चौको 100 25 पर कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, P कोष्ठक के अंदर ये 25 से कम 25 2 27 बटे में 25 बच जाएगा, ठीक है ना, कि पावर में 2 माइनस का P। अब देखेंगे यहाँ पर P अपनी जगह पर रहेगा, गुणे 27 को 2 बार लिखेंगे तो 27 गुणे 27 हो जाएगा, पूरे के बटे में 25 को 2 बार लिखेंगे 25 गुणे 25 हो जाएगा, माइनस का क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 27 का वर्ग गुणा कराएंगे एक दूसरे में, तो 27 का वर्ग कितना होता है, बहुत पहले वर्ग लिखा पढ़ा चुके हैं। तो 27 का वर्ग होता है 729, P अपनी जगह पर पूरे के बटे 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, माइनस का क्या लिखेंगे P के नीचे 1 मानेंगे तो ये भिन्न बन गया। सबसे पहली क्लास में तुम लोगों को हम भिन्न का जोड़ और घटाना पढ़ाए थे। तो यहाँ पर देखेंगे भिन्न आ गया है, तो 625 क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 625 से ये 1 पर जाएगा और 1 से ऊपर गुणा कराएंगे तो 729 P माइनस 1 से भाग देंगे 625 पर जाएगा। 625 का P में गुणा कराएंगे तो 625 P हो जाएगा। जब ऊपर घटा लेंगे 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 7 में 6 जाएगा 104 P बटे में 625 आ जाएगा। ये किस चीज़ का मान आ गया, हमारा CI का मान आ गया। इसको यहीं पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब आगे चल देते हैं, आगे चलेंगे तो आगे हम लोगों को अभी क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को पता है सब लोगों को कि उसको SI से लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, PRT बटे में 100। PRT बटे में क्या होता है, 100 होता है। और यहाँ से आ जाएगा, देखो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, P का मान हमको पता नहीं है, R का मान पता है हमको 12, और T का मान, T मतलब टाइम या N का मान कितना दिया गया है 2, पूरे के बटे में क्या लिख देंगे हम लोग, 100 लिख देंगे। देखो ये कट जाएगा, 4 3 12 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 25 पे कट जाएगा। तो SI का मान कितना आ जाएगा, हमारा SI का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 P, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये हमारा किस चीज़ का मान आ गया है, SI का मान आ गया। और जब CI का मान और SI का मान दोनों का मान आ गया, CI का भी मान आ गया हमको, SI का भी मान आ गया है, तो CI और SI को मान को कहाँ पर रख देंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 पर रख देंगे, और सवाल को क्या करेंगे, एकदम आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में CI तथा SI का मान रखने पर, तो CI की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 104 P बटे में 625 माइनस SI का मान कितना आया 6 P बटे में 25, ठीक है ना, बराबर में कितना दिया गया था 180 दिया गया था। अब चलो आओ हल कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 625 एलसीएम आ जाएगा। 625 से 625 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 104 P बचेगा, माइनस 25 से भाग देंगे 25 पर जाएगा, और 25 का गुणा 6 में कराएंगे तो 25 छंगम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 25 छंगम 150 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर क्या लिखेंगे 180 लिख देंगे। सॉरी बबुआ लोग, एक जगह गलती हो गई है, थोड़ा सा उसको सुधार लेते हैं। यहाँ पर 4 से जब 12 कटेगा तो 3 बार में कटेगा, और यहाँ पर 25 से कम 25 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको हम लोग उसके लिए सॉरी। तो 28 का जब वर्ग करेंगे तब हमारा कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। तो 28 का वर्ग कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 784 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, इसको काट देते हैं। 14 में से 5 जाएगा
9 बच जाएगा, और यहाँ ये 8 है तो 8 बचेगा, 7 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 5 बच जाएगा, और 6 7 में से 6 जाएगा, 1 बच जाएगा, 159 बच जाएगा, 159 बटे कितना बच जाएगा, 625 आ जाएगा। ये वाला ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी गुणा भाग में। चलो देखते हैं, इसको बना लेंगे हम लोग, 159 बना लेंगे, ये हमारा 159 हो जाएगा, 159 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से सवाल हमारा कैलकुलेशन सही हो जाएगा। अब देखो 159 में से 150 जाएगा, यहाँ से बचेगा 9p, इसका इधर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 गुणे 625 हो जाएगा। जब 9 से काटेंगे तो ये 20 पर चला जाएगा, तो p बराबर गुणा करा देंगे, 0 की 0, 2 5 6 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, ये हमारा आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा, 12,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले नंबर सवाल में देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है, किसी धन के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो मूलधन नहीं पता है, लिखेंगे माना मूलधन। मूलधन क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। r बराबर क्या लिख लेंगे, 10% लिख देंगे। n बराबर कितना लिख देंगे, 2 वर्ष लिख देंगे, ठीक है ना। फिर से वही लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा है सवाल ने, कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 40 रुपये दिया गया। अंतर का माने होता है घटाना, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे लिखते हैं, CI से, और CI की बार हम साथ में लेके चलते हैं, डायरेक्ट हल करेंगे। तो CI का फार्मूला जो होता है वो होता है P1 प्लस का R बटे 100 की पावर में N माइनस का P होता है। ये वाला तो CI का फार्मूला हो गया, माइनस का निशान माइनस लगाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT बटे में 100 बराबर में कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो P का मान तो हमको पता ही नहीं है, तो एक अपनी जगह पर प्लस R का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है, बटे में कितना लिखेंगे, 100 की पावर में N का मान जो दिया गया है 2, माइनस P हमको पता नहीं, माइनस फिर से P हमको पता नहीं, R का मान 10 गुणे T का मान 2 पूरे के बटे में 100 बराबर में 40। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बाहर क्या बचा, P कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा, 10 1 कम 10 1 11 बटे में 10 का होल पावर में 2 माइनस का P माइनस, यहाँ देखो ये से ये कट जाएगा, 2 5 6 10 कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, P 1 कम P बचेगा, नीचे केवल 5 बचेगा, बराबर में 40 बचेगा। अब यहाँ पर देखो P गुणे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 11 हम 121 पूरे के बटे 10 का स्क्वायर करेंगे 10 हम 100 हो जाएगा, माइनस का P बटे 5 बराबर में 40। अब ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, भिन्न बन गया, 3 संख्याओं वाला। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम कितना ले लेंगे हम लोग, 100 एलसीएम ले लेंगे। तो 100 से 100 कटेगा, इधर क्या बचा, 121 P बचा, माइनस 1 से भाग देंगे 100 पर जाएगा, 100 से P में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 100P, माइनस 5 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 का P में गुणा कराएंगे 20P हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 40 बच जाएगा। अब देखेंगे ये हमारा शुरुआती सवाल वाला है, प्लस वाला तो अपनी जगह पर रहेगा, 121P माइनस माइनस आपन में जुड़ जाएंगे, तो 100 और 20 मिलकर कितने हो जाएंगे, 120P हो जाएंगे। पूरे के बटे में कितना लिख देंगे, 100 लिखेंगे, बराबर में 40 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से घट रहा है, 121P में से 120P घटेगा तो 1P बचेगा, और इस 100 का इधर 4 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं अगला टाइप जो है, अगला सवाल जो है दूसरे टाइप का दिया गया है, इसको भी बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। लिखा हुआ है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है। इस धन का इसी दर पर
इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज, सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पहले ज्ञात कर लेते हैं। जब मूलधन ज्ञात हो जाएगा तो आसानी से हम लोग साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो किसी धन का कह रहा है तो धन तो हमको पता नहीं, तो लिखेंगे माना मूल धन, जो मूलधन है हमारा वो कितना दिया गया है, P मान लेते हैं। और R का मान जो दिया गया है वो 8% है। N का जो मान दिया गया है वो 2 वर्ष है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज 2080 दिया गया है। अब की बार CI का मान हमको कितना पता है, 2080 पता है। तो चलो सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र इसमें देखेंगे साधारण ब्याज भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो साधारण ब्याज अभी हम लोग निकालेंगे बाद में। सबसे पहले अगर हमको मूलधन पता हो जाएगा तो साधारण ब्याज आसानी से आ जाएगा। जब मूलधन पता ही नहीं होगा तो साधारण ब्याज कैसे आएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो सूत्र लिखेंगे CI बराबर क्या होता है, P कोष्ठक के अंदर 1 प्लस का R बटे में 100 की पावर में N माइनस का P, ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो CI बराबर कितना दिया गया है, 2080 बराबर में P अपनी जगह पर 1 प्लस R का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो 8 बटे में 100 पूरा N की बराबर कितना दिया गया है, 2 माइनस का ये वाला जो P है अपनी जगह पर। देखो यहाँ पर 2080 बराबर P, यहाँ पर काटेंगे कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 25 पर। अब की बार ये होगा 25 से कम, 25 2 27, उस बार गलती हो गई थी। ठीक है ना। तो 27 बटे कितना हो जाएगा, 25 की पावर में कितना लिखेंगे, 2 माइनस का क्या लिखो, P लिखो। तो 27 का वर्ग अभी हम लोगों ने निकाला था 729 P हो जाएगा। पूरे के बटे में 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। माइनस का क्या लिखेंगे, P लिख देंगे, और यहाँ पर 2080 अपनी जगह पर। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, बहुत बेहतरीन से सवाल आ जाएगा। तो 2080 बराबर 625 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये जाएगा, एक बार जाएगा, ये कैसे कट जाएगा, 729 अपनी जगह पर माइनस, इसको इसमें गुणा कराएंगे तो 625 P हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 104 P पूरे के बटे में 625 आ जाएगा, बराबर में 2080। देखो 104 से ये कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि 2 चौको 8, 2 0 0, 2 1 कम 2, 20 पर कट जाएगा। अब यहाँ से इसके नीचे 1 मानेंगे, तिरिया गुणा कराएंगे तो P 1 कम कितना हो जाएगा, P बराबर 625 का 20 में गुणा कराएंगे तो 2 5 6 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, P का मान कितना आ जाएगा, 12,500 रुपये आ जाएगा। अब हम लोगों का CSI जो है बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब देखो ना, सवाल ने कहा इस धन का मतलब इस धन का हम लोगों को इसी दर पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो SI बराबर सूत्र होता है PRT बटे में 100। तो P का मान आया है 12,500 गुणे R का मान दिया गया है 8% गुणे समय दिया गया है 2, पूरे के बटे में क्या लिख लेंगे, 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। जब गुणा कराएंगे तो कितना लिख देंगे, 125 गुणे 8 दूनी 16 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे तब कितना आ जाएगा, 16 5 6 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 1 कम 16 4 20, 2000 रुपये आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज 2000 रुपये आ जाएगा। तो चलो आज के आखिरी सवाल में देखते हैं, सेम टाइप का है। चलो देखो इसमें क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है। तो किसी धन का कहा है तो लिख लेंगे माना मूल धन, जो मूल धन है हमारा कितना दिया गया है, P दिया गया है। और R का मान कितना लिख लेंगे, 4% लिख देंगे। N का मान कितना लिखेंगे, 2 वर्ष लिखेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, CI कितना दिया गया है हमारा, 102 रुपया दिया गया है। जबकि SI हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो SI बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। सबसे पहले CI का सूत्र लिखेंगे। तो CI बराबर क्या होता है, P बाहर होता है, कोष्ठक के अंदर 1 प्लस का R बटे 100 की पावर में N माइनस का P। तो CI का मान दिया गया है 102 बराबर P अपनी जगह पर कोष्ठक के अंदर 1 प्लस R का मान कितना दिया गया है, 4%। तो 4 बटे में 100 की पावर में 2
माइनस का पी, तो ये कट जाएगा, 25 पर कट जाएगा, तो 25 पर कटेगा तो कितना हो जाएगा, पी अपनी जगह पर कोष्टक में 25 एक कम 25 एक 26 बटे कितना हो जाएगा 25 की पावर में 2 माइनस का पी, तो 26 का वर्ग कितना होता है 676 होता है, और पूरे बटे में कितना हो जाएगा 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, माइनस का पी अपनी जगह पर, ये 102 चल रहा है बराबर में, ठीक है ना, 102 को मत भूलना। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 625 एलसीएम हो जाएगा, 6 से 25 से ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 676 पी माइनस एक 625 बार जाएगा, 625 का गुणा कराएंगे तो 625 पी हो जाएगा, बराबर में 102 अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 102 बराबर, यहाँ घटाएंगे 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में 6 जाएगा कुछ नहीं, पूरे के बटे में 625 हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 2 का इसमें गुणा कराएंगे, इसके नीचे 1 मान के, तो पी एक नाम पी हो जाएगा, 2 से गुणा कराओ, 2 पंच 6 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12 हो जाएगा, पी का मान आ जाएगा 1250 रुपये आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, एस आई निकालना है, तो एस आई बराबर सूत्र क्या होता है लिखेंगे और खट से उत्तर ला देंगे, तो एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे में 100, पी का मान आया है 1250, आर का मान आया है 4, टी का मान आया है 2, पूरे के बटे में क्या लिखेंगे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये चला जाएगा 5 पर, और 5 से ये कट जाएगा 5 दूनी 10 5 5 25 पर, तो एस आई बराबर कितना आ जाएगा 25 चौको 100 रुपये आ जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए अब धन्यवाद।